नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। क्षमा चाहूँगा, कल मैं एक वीडियो नहीं डाल सका चूँकि इंटरनेट की थोड़ी इश्यूज़ थी अपने एंड पे। तो दोस्तों आज बाज़ार बड़ी तेज़ी से ऊपर गया और ये 9500 का जो मेंटल ब्लॉक था उसको ब्रेक करके 9800 से भी ऊपर गया और वापस आके बाज़ार स्टॉप किया। तो कहीं ना कहीं बड़ी ज़बरदस्त बुलिश सेंटिमेंट्स के साथ आज बाज़ार ऊपर गया और सारे के सारे लोग बहुत खुश थे और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट्स पॉकेट इन कर चुके हैं काफ़ी लोग। तो देखते हैं दोस्तों कि अब बाज़ार एक्चुअली किधर जा रहा है। अब क्या बाज़ार ऐसे ही बुलिश रहेगा, क्या आने वाले समय में बाज़ार नीचे गिरेगा? अब इसका तो सारा पता दोस्तों एनएससी के डेटा से ही चलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें। और दोस्तों इससे पहले जो हमने 28 तारीख की प्रेडिक्शन की थी, 29 तारीख प्रेडिक्शन की थी, बाज़ार बिल्कुल वैसा ही चला था। तो डेटा बड़ा स्ट्रॉन्ग है एनएससी का और इसी डेटे पे सारी चीज़ें छिपी हैं, सारे राज बाज़ार के इसी में छिपे हैं दोस्त। तो इन डेटा को आप गौर से एनालाइज कीजिए। मैंने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया था कि आपको और क्लैरिटी से दिख सके। तो आइए सीधे डेटा पे चलते हैं। यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स का डेटा लगा रखा है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप फ्यूचर इंडेक्स का डेटा में देखेंगे कि लॉन्ग साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी अनवाइंडिंग दिख रही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एफआईएस ने पोजीशन कल और आज में कम की है और क्लाइंट्स की पोजीशन ऑलमोस्ट थोड़ी सी बढ़ी है, और वहीं पे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क वालों ने भी अपनी पोजीशन कम की है। तो कहीं ना कहीं ऊपर की पोजीशन पे वाइंड अप कर रहे हैं और बाजार ऊपर जा रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडेक्स में लॉन्ग की पोजीशन को वाइंड अप कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स। और लेकिन अगर वहीं पे देखते हैं डीआई ने थोड़ी सी पोजीशन को बिल्डअप की थी, ऑलमोस्ट 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में काफ़ी बिल्डअप हुई थी, लेकिन अब स्टेबल है ऑलमोस्ट पोजीशन। पर यही अगर देखते हैं 29 से 30 में, तो एक दिन के अंदर में आप देखिए एफआईज ने कितनी पोजीशन अपनी वाइंड अप की है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट मेकिंग करके बैठ चुके हैं वो, और जिस कारण से बाज़ार को ले गए थे कहीं ना कहीं वो मंशा उनकी पूरी हो गई है। अगर इसी की वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, तो आज देखेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडेक्स में लॉन्ग साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सारे के सारे प्लेयर्स ने अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है। डेफिनेटली पूरे दिन की ट्रेडिंग में वॉल्यूम हाई होने से ही वॉलेटिलिटी दिखी और बाज़ार जो गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर बढ़ा दोस्तों, कहीं ना कहीं इन वॉल्यूम्स के कारण ही था। हाई वॉल्यूम्स रहेगी और लॉन्ग साइड में रहेगी तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। पर ऐसा लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को पा के लोगों ने अपनी प्रॉफिट भी बुक कर ली है ऑलमोस्ट। अपनी बुलिश सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठा के बाज़ार के कहीं ना कहीं अपनी बेनिफिट्स को उठा लिया, जिस कारण से बाज़ार ऊपर गया था। पर अब यही शॉर्ट की पोजीशन में देखते हो दोस्तों, तो शॉर्ट साइड में थोड़ी सी पोजीशन कम हुई है। अगर हम देखते हैं और हम 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से नीचे फिगर आ गया ऑलमोस्ट एफआईआईज की देखते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए दोस्तों कि एफआईआईज और बाकी प्लेयर्स के बीच में अभी भी कितना बड़ा गैप है इंडेक्स शॉर्ट में। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है दोस्तों कि आने वाला समय बियरिश ही होने वाला है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि एफआईआईज की लॉन्ग साइड की अगर आप एनालिसिस देखें और शॉर्ट साइड की एनालिसिस देखें तो देखेंगे बहुत अंतर है। काफ़ी लॉन्ग पोजीशन थी, धीरे धीरे ऑलमोस्ट 24 अप्रैल से पोजीशन बिल्डअप किया लॉन्ग साइड में, और फिर जब बाज़ार एकदम ऊपर गई तो ऊपर जाके अनवाइंड करना स्टार्ट किया दोस्तों और प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं। तो यही इनकी मंशा रहती है, स्मार्ट प्लेयर ऐसे ही मूव करते हैं और हम सोचते रहते हैं कि बाज़ार एक पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा, आगे बढ़ेगा, पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो ये चार्ट आज की कहानी को बिल्कुल दर्शा रही है दोस्तों। आइए देखते हैं इंडेक्स में शॉर्ट साइड में क्या पोजीशन रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट शॉर्ट साइड में वॉल्यूम्स कम रही है, आज भी थोड़ी कम वॉल्यूम थी। पर यहाँ देखेंगे कहीं ना कहीं जब बाज़ार ऊपर गया तो जो लोग शॉर्ट में थे दोस्तों उन्होंने अपना कवर अप करना स्टार्ट किया, अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करना स्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो शॉर्ट साइड की है वो इसी बात को बता रही है। तो दोस्तों ये चार्ट तो बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बना रखी थी लॉन्ग में उन्होंने अच्छी प्रॉफिट बना के निकल चुके हैं, और जो शॉर्ट में पोजीशन बना के रखे हुए थे काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं बाज़ार गिरेगा, तो उनको कहीं ना कहीं अनवाइंड करके आगे बढ़ना पड़ा दोस्तों। तो ऐसा ही है, बाज़ार इसी तरह चलती है दोस्तों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट चार्ट क्या बता रहा है देखते हैं उसको। यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक में अगर देखते हैं क्या बात है, तो आप देखिए फ्यूचर स्टॉक में एफआईज की पोजीशन कितनी स्टेबल है। कई दिनों से एक ही पोजीशन पे बने हुए हैं
ऑलमोस्ट 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट को लेके अभी भी स्टॉक में लॉन्ग साइड बना रखा है उन्होंने। मैं बार बार कहता हूँ कि सेलेक्टिव पोजीशनिंग बना रखा है इन्होंने। इनको पता है कि उन स्टॉक्स को ले जाना है और कब तक ले जाना है। बाकी यहाँ भी बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। तो मार्केट की परसेप्शन में कितना डिफरेंस है दोस्तों। 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ क्लाइंट का और 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक लॉन्ग में आप देखते हैं एफ के, तो देखिए कितनी गैप है। इनफैक्ट डी भी एकदम जैसे सोए से पड़े हैं दोस्तों स्टॉक में लॉन्ग में। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि बहुत बुलिश सेंटिमेंट्स नहीं है बाज़ार में। कहीं ना कहीं अंडर करेंट एक बियरिश सेंटिमेंट्स का फ्लो कर रहा है। रिस्क बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो लोग बहुत संभल के चल रहे हैं। और वहीं फ्यूचर स्टॉक की ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखते हैं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑलमोस्ट 28 तारीख के बाद से एफ की गिरी और फिर कहीं ना कहीं स्टेबल होकर रुकी हुई है। आज के डेट में अगर देखते हैं तो थोड़ी सी ट्रेडिंग वॉल्यूम लॉन्ग साइड में आप देखेंगे कि क्लाइंट की तरफ से बढ़ा और प्रो डेस्क की तरफ से ट्रेडिंग डेस्क बढ़ से माफ़ कीजिएगा स्टॉक लॉन्ग में पोजीशन ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ी है इनकी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज की बाज़ार को आगे बढ़ने में डेफिनेटली इन चीज़ों का डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है जिस कारण से बाज़ार ऊपर गई है। और वहीं अगर हम फ्यूचर शॉर्ट स्टॉक की शॉर्ट पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में डीआईआईज ने कितने दिनों से काफ़ी अच्छी पोजीशन बना रखी है दोस्तों। ऑलमोस्ट 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के लगभग बना रखा है। वहीं करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के लगभग में एफ ने बना रखा है। सबकी अपनी पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि क्लाइंट और प्रो डेस्क एकदम लोअर वॉल्यूम्स में है। तो ये बिल्कुल इस बात को बताता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं स्मार्ट प्लेयर्स की मूव को समझना बाज़ार में बहुत मुश्किल है। जो रिटेल क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस डेटा में, जो हम जैसे आप जैसे क्लाइंट और जो कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं, कहीं ना कहीं इनको ये एफ हो या डी हो या स्मार्ट प्लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं इनको आउटप्ले कर ही देते हैं दोस्तों। वॉल्यूम वाइज देखते हैं शॉर्ट साइड में क्या रही है। तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट डेफिनेटली गिरी 28 तारीख से गिर के थोड़ी सी आज बैलेंस वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आप देखेंगे एक क्लाइंट साइड में देखेंगे शॉर्ट पोजीशन में पोजीशंस अब बिल्ड करना स्टार्ट किया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको कि हो सकता है आने वाले समय में बाज़ार डेफिनेटली नीचे जाएगा और इसी कारण से अपनी पोजीशंस को अब बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक अच्छी पोजीशन ढूंढ के बाज़ार में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं दोस्तों। तो ओवरऑल अगर इस चार्ट को स्टॉक साइड में अगर हम फ्यूचर की सोच के चले तो कहीं ना कहीं हम ये लॉन्ग साइड में एफ ने पोजीशन बना रखी है और स्टेबल पोजीशन बना रखी है। उनको पता है कि एक लेवल तक बाज़ार जाएगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी हम उठा के रखेंगे दोस्तों। पर वैसे ही शॉर्ट में भी काफ़ी पोजीशन बना रखी है। तो कहना बहुत मुश्किल है कि इस पोजीशन को अभी भुंजाएंगे या आने वाले समय में निकालेंगे, कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है दोस्तों काफ़ी लोअर वैल्यूशंस पे लिए हों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई स्टॉक्स बहुत लोअर वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहे थे। हो सकता है उन स्टॉक में पोजीशन लोअर वैल्यूशंस पे बना रखा होगा। एनबीएफसीज वगैरह में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन चली है एफआईएस की जैसा लग रहा है। और मैं चार्ट एक डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ, आने वाले समय में आपको डेफिनेटली प्रेजेंट करूँगा। तो थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाके देख सकेंगे कि स्मार्ट प्लेयर्स एक्चुअली कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा बुलिश हैं या बियरिश हैं। तो पॉसिबली अभी एनबीएफसीज और बैंकिंग में लग रहा है कि इनकी पोजीशन बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये पोजीशंस इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में लग रही है दोस्तों। तो अभी तो मिक्स्ड रिएक्शन है ऑलमोस्ट। आगे चलते हैं ऑप्शन इंडेक्स के कॉल साइड में देखते हैं। तो कॉल में देखेंगे, देखिए लॉन्ग साइड में कितनी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ऑप्शंस में कॉल साइड में क्लाइंट के द्वारा एकदम धड़ाम से फटाफट इन्होंने अपने लॉन्ग पोजीशंस को वाइंड अप किया है और पक्का ये समझ के कि आने वाले समय में डेफिनेटली बाज़ार अब और बहुत ऊपर नहीं जाने वाला। शॉर्ट साइड में भी पोजीशन डीआईएस की ऑलमोस्ट प्रोडेक्स की कम हुई है। एफआईएस की पोजीशन बहुत ही स्टेबल है और क्लाइंट ने भी थोड़ी सी कम की है पोजीशन ओपन इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड प्ले चल रहा है दोस्तों। अभी भी बाज़ार इनडिसिसिव है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो स्टॉक्स की उतनी वैल्यूएशन नहीं है। बहुत स्पेकुलेटिव मूव में बाज़ार बढ़ रहा है दोस्तों। एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है ये बाज़ार कि कह सके कि सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सारी तरफ नेगेटिव सेंटिमेंट्स और ये बाज़ार भागता ही जा रहा है। लेकिन अगर आप यहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखें तो देखिए कितनी स्पाइक हुई है ट्रेडिंग वॉल्यूम में लॉन्ग साइड में। ये सिर्फ आज की डेट का है डेटा। देखिए दोस्तों क्या तेज़ी से बाज़ार आज ऊपर बढ़ा है और कहीं ना कहीं कॉल में लॉन्ग साइड में काफ़ी ट्रेडिंग हुई है। डेफिनेटली इस कारण से बाज़ार को सस्टेनेबिलिटी मिली है, सपोर्ट मिली है, जिस कारण से गैप अप हुआ सुबह मॉर्निंग में और बाज़ार ऊपर गया। इनफैक्ट शॉर्ट साइड में भी
काफ़ी मूवमेंट हुई है, तो कहीं नहीं कि दोस्तों बाज़ार ऑलमोस्ट हेज करके चलता है। ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर लेवल्स पे प्ले की जाती है। एक चार्ट से आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि बाज़ार इसी मूव में जा रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ चार्ट्स डेफिनेटली आपको बता रहे, जैसे आप स्टॉक लॉन्ग में देखेंगे पोजीशन काफ़ी बड़ी है। इंडेक्स में अगर शॉर्ट साइड में देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टेबल पोजीशन है, तो ये डेफिनेटली बता रही है कि बाज़ार आने वाले समय में किधर जाएगा। फ्यूचर इंडेक्स में पुट साइड में देखेंगे तो देखिए क्लाइंट की तरफ से पोजीशन एकदम ड्रॉप हुई है, काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है। आज एफ की तरफ से ऑलमोस्ट थोड़ी सी स्टेबल है, डी ने भी पोजीशन एकदम स्टेबल बना रखी है। प्रोडेक्स की तरफ से अनवाइंडिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि बाज़ार हो सकता है थोड़ी सी आने वाले समय में हल्की से बियरिश रहे, फिर डेफिनेटली रिवर्स करे। पर वही देखेंगे ट्रेडिंग, आज देखिए ट्रेडिंग हर एंड्स पे हुई है। पुट लॉन्ग में देखिए ऑलमोस्ट हो सकता है हेज करके चल रहे हो अपनी पोजीशंस को शायद, तो उसी लेवल्स की डेटा यहाँ पर रिप्लेस कर रही है। पुट शॉर्ट में भी बिल्कुल वैसे ही है। पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट बेसिकली दोस्तों कहीं ना कहीं हेजिंग के लिए यूज़ होती है। पोजीशन को क्रॉस करके रखते हैं कि अगर बाजार उल्टी साइड रिवर्स कर गई शॉर्ट टर्म में, तो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को हेज करके रखते हैं, लॉसेस ना हो ज़्यादा, इस तरह की बैलेंस करके चलते हैं। तो यहाँ भी देखिए प्रोडेक्स की रही है, लेकिन एफ की पोजीशन बहुत ज़्यादा एफ की मूवमेंट आप पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट में नहीं देखेंगे दोस्तों। ये एकदम बिल्कुल इस बात को दर्शाता है कि उनके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, उनको पता है कि बाज़ार में किधर जाना है। उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बना रखी है। यहाँ भी देखिए दोस्तों इस चार्ट में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इन प्लेयर्स के, बड़े प्लेयर्स के। इनको पता है कि कहाँ जाना है बाज़ार में, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ टिके हुए हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी इसी बात को बताती है कि इनको ऑलरेडी इन्होंने अच्छे पोजीशंस बना रखे हैं। स्टॉक में कॉल साइड में अगर देखते हैं ऑप्शन में, तो देखिए काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है। डेफिनेटली ये बता रहा है कि आने वाला समय डेफिनेटली बियरिश होने वाला है। प्रो डेस्क वालों ने भी काफ़ी कम की, वहीं पे आप देखिए एफ आई आईज डी आई एस एकदम स्टेबिलिटी के साथ बने हुए। तो जो पैनिक है दोस्तों, वो पैनिक बेसिकली आपको क्लाइंट साइड में दिख रहा है। इनफैक्ट अगर वॉल्यूम वाइज भी देखेंगे तो देखिए क्लाइंट साइड और थोड़ी सी प्रो डेस्क में हल्की सी मूवमेंट दिखाई दे रही है यहाँ भी। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी दिनों में लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी, उनको पता था कि भाई चलो एक अच्छी पोजीशन बनाई है, थोड़ी सी प्रॉफिट निकाल के और पोजीशन को अनवाइंड करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उस साइड है। लेकिन जो एफ हैं आपके कितनी स्टेबिलिटी से चल रहे हैं दोस्तों, आप देखिए चाहे इनकी आज स्टॉक कॉल शॉर्ट की वॉल्यूम की अगर हम बात करें, चाहे कॉल लॉन्ग की वॉल्यूम की बात करें, आप देखेंगे एकदम स्टेबिलिटी के साथ ये डटे हुए हैं। जैसे एक पोजीशन बना लिया, उस पोजीशन में बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं मचा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बाज़ार की किस पोजीशन पे आगे, मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि एफ कैश में बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। अभी देखते हैं आगे डेटा क्या बताता है। स्टॉक पुट साइड में देखते हैं, तो पुट साइड में देखिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई है। तो हो सकता है पोजीशंस को बना रखा हो, ट्रैप हो गए हों, और ट्रैप होने के कारण अनवाइंड करना पड़ रहा है। वॉल्यूम्स भी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है दोस्तों। पुट शॉर्ट में भी देखिए बिल्कुल। अब बाकी इनको देखिए तो आराम से जैसे बैठे हैं, जो पोजीशंस है उसी पे चल रहे हैं, उछल कूद नहीं मचा है। बाजार में आज इतनी ज़्यादा मूवमेंट हुई है, पर एफ की डेटा को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी दिख रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो डेफिनेटली ये बता रहा है कि बाज़ार में कहीं ना कहीं या तो क्लाइंट की तरफ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, या प्रो डेस्क की तरफ से ज़्यादा मूवमेंट है। एफ डी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बना के अपनी लेवल पे आराम से सिट बैक एंड रिलैक्स टाइप चल रहे दोस्तों। देखते हैं आगे डेटा और क्या बताता है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड में आप देखते हैं तो क्लाइंट की तरफ से काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं, एफ की तरफ से थोड़े से अनवाइंड हुई हैं, डी तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है, प्रोडेस्क की तरफ से थोड़े हुए। तो देखिए कहीं ना कहीं ज़्यादा पैनिक आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लाइंट के साइड में। और वहीं वॉल्यूम देखते हैं तो आज क्लाइंट की तरफ से हेवी वॉल्यूम है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में काफ़ी मूवमेंट दिख रही है, प्रो की तरफ से दिख रही है, वहीं एफ ऑलमोस्ट थोड़ी सी मूवमेंट है। शॉर्ट साइड में भी आप देखिए दोस्तों वही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाज़ार में जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट की जो डेटा रिप्रेजेंट हो रही है, जो हम जैसे आप जैसे रिटेल क्लाइंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो पोजीशंस को बनाया है, कुछ लोगों को लग रहा होगा बाज़ार अब ब्रेक करेगा, तो उन्होंने शॉर्ट बना रखी होगी, और आज बाज़ार ऊपर गया तो कहीं ना कहीं पैनिक हो गई और पैनिक में शॉर्ट कवरिंग करके बैठे हैं। और जिन लोगों को लगा कि बाज़ार नीचे जाएगा, वो ऊपर बाजार चला गया, तो अब वो पैनिक कर गए हैं। तो दोनों पोजीशन में कहीं ना कहीं जो लॉन्ग लॉन्ग बैठे थे वो अपनी पोजीशंस को भुना रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे। जो शॉर्ट बैठे थे उन्होंने अपनी कवरिंग स्टार्ट कर दी है। तो बड़ा ही मिक्स रिएक्शन है, और ये सारे रिएक्शन क्लाइंट की तरफ से दिख रहा है दोस्तों। एफ डी ऑलमोस्ट स्टेबल चल रहे हैं।
अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ इस चार्ट से, तो यही पता चल रहा है कि अगर हम इसको समराइज करें तो समरी यही है दोस्तों कि शॉर्ट साइज में काफ़ी पोजीशन बनी हुई है क्लाइंट्स की, अगर आप देखें तो, और काफ़ी स्टेबल पोजीशन बनी हुई है। और डेफिनेटली ये इस बात को बताती है कि आने वाले समय में डेफिनेटली हो सकता है बाज़ार बियरिश हो। और बाकी ट्रेडिंग वॉल्यूम तो सब तरफ काफ़ी स्ट्रांग है, और मोस्टली वॉल्यूम ट्रेड जो हुई है वो क्लाइंट की तरफ से हुई है। पिछले 2-3 दिनों में अगर हम देखते हैं तो 2 दिनों में जो बाज़ार बढ़ा है, तो आप देखेंगे अनवाइंडिंग जो हुई है लास्ट 28, 29, 30 से, आप देखेंगे कि सिर्फ क्लाइंट्स की तरफ से बेसिकली, चाहे शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग साइड में हो, बेसिकली उनके तरफ से मूवमेंट है। यहाँ भी आप देखिए दोस्तों, हर डेटा यही बता रहा है कि जो मेजर मूवमेंट हुई है वो क्लाइंट की तरफ से हुई है। FII इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल है, FDI इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो ये कहीं ना कहीं चार्ट बिल्कुल इस बात को बता रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है और इनमें ज़रा से भी पैनिक नहीं है। जो पैनिक आपको दिख रही है बाज़ार में, वो सब पैनिक क्लाइंट के सबसे दिख रही है। आइए दोस्तों इस चार्ट को देखते हैं, बड़ा ही अहम चार्ट है। इसमें डिफरेंट पोजीशन वाइज कितनी परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है हद की। तो अगर हम देखते हैं क्लाइंट इज़ ऑलमोस्ट, जो इंडेक्स में देखते हैं, जो ओवरऑल समरी देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 60% क्लाइंट जो है वो बियरिश मोड में है। अब चेंज कर रखा है उन्होंने, पहले से बुलिश थे बियरिश की ओर। और वहीं FIIs में देखेंगे तो इंडेक्स में लॉन्ग साइड में आप देखेंगे पोजीशन इनकी ऑलमोस्ट 64% कॉन्ट्रैक्ट जो है इनकी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑन द लॉन्ग साइड, और 36 है शॉर्ट में। वहीं पे आप देखिए DIs भी लॉन्ग साइड में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो बाज़ार अभी आपका बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इन फिगर्स के कारण बढ़ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर 3 प्लेयर स्ट्रांग हो जाए तो बाज़ार को मूव करा देते हैं दोस्तों। अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब देखेंगे कि ये 3 प्लेयर्स जो हैं, इन 3 प्लेयर्स ने बाज़ार की जो पिछले 2 दिनों की आप मूवमेंट देख रहे हैं, लॉन्ग साइड मूवमेंट जो देख रहे हैं कि सेंसेक्स ऊपर, निफ्टी ऊपर भाग रही है, वो कहीं ना कहीं इन लॉन्ग पोजीशंस के कारण हो रही है दोस्तों। शॉर्ट साइड में स्टॉक में भी लॉन्ग पोजीशन क्लाइंट्स की तरफ से काफ़ी बनी है, और FIIs की भी ओवरऑल बनी रही है पोजीशन, तो डेफिनेटली, और प्रोडेस्क की तरफ से तो डेफिनेटली सेलेक्टिव स्टॉक्स में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिली है इन्हीं रीज़न से। शॉर्ट साइड में आप देखें तो DIIs हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तक पोजीशन को बना के रखा हुआ उन्होंने, डेवलप किया। आने वाले समय अगर 96% शॉर्ट में बना रखा है, तो डेफिनेटली ये सोच के बना रखा हो दोस्तों कि बाज़ार गिरेगी, वरना इतनी बड़ी पोजीशन वो बना के डेफिनेटली नहीं रखते हैं। इंडेक्स कॉल लॉन्ग में DI की डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% पोजीशन पुट लॉन्ग में बनी है, तो ये भी बियरिशनेस को कहीं ना कहीं बता रहा है। और क्लाइंट्स की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन साइड में देखेंगे तो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है 61-40 का ऑलमोस्ट। और इंडेक्स लॉन्ग और इंडेक्स शॉर्ट की साइड में, अगर इंडेक्स कॉल शॉर्ट की साइड में देखें तो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है दोनों का। FIIs की ऑलमोस्ट 42% और 61 ऑलमोस्ट, थोड़ी सी चेंज है, लॉन्ग साइड में ज़्यादा है, लेकिन बहुत बैलेंस्ड ही कहूँगा मैं। मेजर बहुत डिफरेंस नहीं दिख रहा है दोस्तों। अगर इस डेटा को देखें तो बेसिकली ये डेटा इस बात को बता रहा है कि इंडेक्स में लॉन्ग साइड में स्ट्रॉन्ग पोजीशंस थी, और इस पोजीशन के कारण अब बाज़ार आपको ऊपर जाता दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिस कारण से बाज़ार जा रहा है। तो ओवरऑल टोटल देखेंगे तो ऑलमोस्ट बैलेंस चल रहे हैं FIIs, क्लाइंट भी ओवरऑल बैलेंस्ड हैं। तो कहीं ना कहीं अब बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, क्योंकि बाज़ार बहुत वोलेटाइल है, कोई नहीं समझ पा रहा है किधर जाएगा। और ओवरऑल नेट ऑन नेट देखते हैं, ये चार्ट जो है इंडेक्स की पोजीशन दिखा रहा है सारे प्लेयर्स की। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 24 अप्रैल के बाद आप देखेंगे तो नेट ऑन नेट FIIs ने पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है और काफ़ी ऊपर गए हैं। और थोड़ी सी FIIs की तरफ से, DIIs और प्रो की तरफ से, तीनों तरफ से स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी है। तो डेफिनेटली बुलिश सेंटिमेंट्स को दर्शाता है, और इस कारण से आप 2 दिन मार्केट में अच्छी रैली देख रहे हैं। और यही रैली आपको बाज़ार में यहाँ देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रही है इनकी तरफ से, ऊपर लॉन्ग साइड में ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं। अगर ये ऑप्शन इंडेक्स में देखते हैं तो ऑप्शन इंडेक्स में देखेंगे कि ऑलमोस्ट स्टेबल रही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही है। तो इंडेक्स साइड में पॉसिबली बताना मुश्किल है। ओवरऑल बैलेंस पोजीशन लेके चल रहे हैं, और उसी तरह से, और डेफिनेटली इस पोजीशन के कारण आप बैंक निफ्टी में भी आपने मूव देखा है पिछले 2 दिनों के अंदर में जो मूव हुई है। तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है बाज़ार। अगर हम कैश सेगमेंट की बात करें, जो मैं आपको बार बता रहा हूँ कि FIIs की बेसिकल पोजीशन कहाँ हो रही है, तो ये देखिए दोस्तों, ये ग्राफ तो बिल्कुल सेल्फ एविडेंट है। 27 अप्रैल के बाद आप देखिए कि कितनी ज़्यादा कैश मूवमेंट FIIs की हुई है। ऑलमोस्ट
पॉजिटिव है। और डीआईएस की तरफ से देखते हैं तो डीआईएस की तरफ से थोड़ी सी कैश कम हुई है, तो एफआईएस ने ज़्यादा बाई कर रखा है और सेल कम किया है, और तो डेफिनेटली मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आज देखें तो ऑलमोस्ट आप देखें कि सेल वैल्यू आज थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल ग्राफ ऊपर ही जा रहा है इनका। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिगर्स में लगा रखा है मंथ टिल डेट की। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कैश में ओवरऑल एफआईआईज़ की पोजीशन जो मंथ टिल डेट में 5,000 करोड़ ऑलमोस्ट निकाल रखा है। ओवरऑल इंडेक्स में अगर देखते हैं तो 94,000 करोड़ निकाल रखा है इन्होंने अपनी पोजीशन। दोस्तों बाई एंड सेल की पोजीशन में हर पॉइंट पे अलग अलग पोजीशन रहती है, इसलिए ओवरऑल एक आपको डेटा ही मिलेगा कि ओवरऑल क्या सेंटिमेंट्स लेके चल रहे हैं। तो मार्च में थोड़ी पॉजिटिव थी, अप्रैल में अभी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। तो हो सकता है वेट कर रहे हो कि एक पोजीशन पे ले जाएंगे फिर पंप करेंगे मार्केट में उसी हिसाब से। और एफएनओ स्टॉक्स में देखेंगे तो ऑलमोस्ट पोजीशन बहुत ही कम है इनकी कंपेयर टू मार्च में जो पोजीशन थी 10,000 करोड़ से 51 करोड़ कुछ भी नहीं है दोस्तों। नेट एफआईआई स्टॉक फ्यूचर्स में बिल्कुल कम पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं एफआईआईज अभी शांति से बैठे हैं दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चार्ट भी दिखा रहे हैं कि बहुत मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं। एमएफ में भी अगर देखते हैं नेट और नेट तो यहाँ भी कम कर रखा है। लास्ट मंथ आप देखिए 28,000 करोड़ थी, अभी 6,000 करोड़ नेगेटिव में। और एमएफ डेप्थ साइड में थोड़ी सी इन्होंने फंडिंग कर रखी है, लास्ट मंथ में नेगेटिव थे उसमें। और एफ आई सेबी के इसमें देखते हैं ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ यहाँ भी नेगेटिव है, और 6,000 करोड़ नेट ऑन नेट डेप्थ में ही नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो एफ आई आईज अभी राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। पोजीशंस बना रखा है उन्होंने अपनी, कुछ पोजीशंस बना रखा है, पर उनके हिसाब से अभी सही वैल्यूएशन नहीं आई है बाज़ार में जहां वो पंप करें पैसा। आइए देखते हैं कल की मूवमेंट क्या होगी निफ्टी की। और यहाँ पे मैंने विक्स का टेस्ट लगा रखा है, और ये ऑलमोस्ट 17 अप्रैल से अब तक का डेटा ले रखा है इंडिया विक्स का और निफ्टी की। तो कोरिलेशन देखते हैं तो ऑलमोस्ट -0.87 है। -0.87 दोस्तों ऑलमोस्ट वीक कोरिलेशन है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। किधर जाएगा बाज़ार बताना बहुत मुश्किल है, तो इस टेस्ट से हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है दोस्तों। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी कोरिलेशन -0.8 है, और ये भी वीक कोरिलेशन है। तो बिल्कुल बता नहीं सकते हैं कि अगर इंडिया विक्स गिर रहा है तो बाज़ार ऊपर जाएगा या वाइस वर्सा। तो ये टेस्ट बिल्कुल इन कंडीशंस में फेल कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मली काफ़ी हेल्पफुल रहता है। पुट कॉल रेशियो निकालते हैं दोस्तों, तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ऑलमोस्ट 1.65 आ रही है पुट कॉल रेशियो निफ्टी की और बैंक की ऑलमोस्ट 1, तो बैलेंस्ड है यहाँ पे। तो ये बता नहीं सकते हैं किधर मूवमेंट होगी कल, लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली एक ये बियरिश सेंटिमेंट्स को बता रहा है दोस्तों। और आईवी टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी ये पुरानी डेटा है, आज की वोलेटिलिटी नहीं आई है ऑप्शन इंडेक्स पे, इसलिए नहीं डालते। ओवरऑल ये मार्केट का टर्नओवर का डेटा है दोस्तों, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑलमोस्ट इक्विटीज़ में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 236 के लगभग यहाँ पे फिगर है और 306 के लगभग है। तो डेफिनेटली जो आज की वॉल्यूम ट्रेड हुई है काफ़ी ज़्यादा हुई है। और इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स में बात करेंगे तो यहाँ भी काफ़ी मूवमेंट दिख रही है कल से और आज में। नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स में 2,14,000 के लगभग थी, और आज करीब 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। तो और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन साइड में 197, 476, तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट इधर दिख रही है दोस्तों। फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट वैसे ही रही है जैसे कल थी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ऑप्शंस में भी ऑलमोस्ट चेंज। तो बेसिकली इंडेक्स ऑप्शन साइड में देखिए बेसिकली पोजीशन बन रही है दोस्तों, काफ़ी पोजीशन बनी है। और ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपने लेवल्स पे बना रहे हैं, जहाँ से बाज़ार अगर गिरेगा तो ये जो 10 फरवरी का फॉल था दोस्तों, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ट्रैप से ले की जा रही है, और उस ट्रैप में कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल्स पे पोजीशन बना रहे हैं बड़े प्लेयर्स, जहाँ से पॉसिबली अगर शॉर्ट करेंगे तो एक अच्छी पोजीशन मिलेगी। आइए दोस्तों, यहाँ के बाद आपको सीधे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं चार्ट पे क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे मैंने
आइए पहले ऑप्शन चेन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन चेन क्या बताता है, निफ्टी की ऑप्शन चेन मैंने यहाँ लगा रखी है। तो ऑप्शन चेन में देखते हैं कि हमारा कहाँ पे लेवल हमको मिलता है दोस्तों। इसका अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं बाज़ार की, तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे हम हैं दोस्तों। अगर हम देखते हैं 2,47,000 आपको इधर दिख रहा है, 25 लाख के लगभग 10,000 पे दिख रहा है दोस्तों। और अगर आप गौर करेंगे, आप पुरानी वीडियोस को याद करेंगे, तो 10,000 के लेवल पे काफ़ी धीरे धीरे बिल्डअप हो रही थी दोस्तों। और बिल्कुल आप देखिए वो बिल्डअप कहीं ना कहीं अब पहले से पोजीशन ऑलमोस्ट काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे कर रखा है उन लोगों ने। 6 लाख अगर 10,500 पे अब बिल्डअप हो रही है दोस्तों। तो धीरे धीरे बाज़ार हल्के हल्के ऊपर खिसक रहा है और कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही है सेलर्स को। तो उस हिसाब से प्लान करें। अगर यहाँ देखिए 9,700 पे ऑलमोस्ट 11 लाख के लगभग की अनवाइंडिंग हुई है। एक 9,500 पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट 11 लाख, यहाँ भी ऑलमोस्ट 11 लाख। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले समय बाज़ार किधर जाएगा। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो मुझे लग रहा है कि अभी 10,000 और 9,900 बेसिक रेजिस्टेंस रहेगा बाज़ार के लिए। और अगर हम पुट साइड में देखते हैं, तो पुट साइड में देखिए दोस्तों, तो 23 लाख आपको इधर दिख रहा है, 2,22,00,000 के लगभग यहाँ पे 9,800 में न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। 16 लाख के लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पे 9,700 पे बने हैं। और नीचे तो सारी अनवाइंडिंग हुई है दोस्तों, सारे के सारे अनवाइंड कर रखे हैं। बाज़ार तेज़ी से भाग रहा है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाएँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर ओवरऑल इस चार्ट को अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लेवल 9,700 का लेवल दोस्तों, और 9,900 का लेवल दोस्तों, ये लेवल एक इमीडिएट लेवल हो सकता है कल के लिए बाज़ार का। और उसके बाद अगर बहुत जाता है आगे, तो 10,000 का एक लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों। और अगर हम नीचे की साइड में अगर बात करते हैं, तो नीचे की साइड में कहीं ना कहीं आपको 9,600 का लेवल थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। 7,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स न्यू बिल्डअप के कारण। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों कि ये लेवल पे बाज़ार रहेगा। और अभी इस लेवल पे कम से कम एक दिन तो बाज़ार रहेगा दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है। पर मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल 100% कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। चार्ट पे देखते हैं, तो चार्ट पे देखिए ये बड़ा ही मैजिकल लेवल है, जिस लेवल को काफ़ी दिनों से हम वेट कर रहे थे कि ये लेवल कब टूटेगा, 9,500 का लेवल कब टूटेगा। और आज 9,500 का लेवल टूट गया, और खुशी की लहर जिसको कहते हैं दोस्तों, बाज़ार में आ गई कि चलो 9,500 के एक मेंटल ब्लॉक थी जो लेवल की, वो लेवल ब्रेक करके बाज़ार ऊपर आ गया। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अब लोग 10,000 की लेवल को सोच के चल रहे हैं। पर ओवरऑल देखिए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स कम है बाज़ार में, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिख नहीं रही है बाज़ार में। तो डेफिनेटली कम वॉल्यूम इस बात को दर्शाती है कि होने आने वाले समय में क्या ये सरवाइव करेगा ये लेवल, क्योंकि वॉल्यूम्स आपको कम हो रहे हैं। बड़े प्लेयर्स अभी जो कहते हैं, MFIs कह रहे हैं, बड़े प्लेयर्स अभी स्टैंड स्टिल हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कैश में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये ट्रैप ऑलमोस्ट ये ट्रैप जो इस पोजीशन की बनी हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेवल की डेटा के साथ कंपेयर करूँ, यहाँ की डेटा को देखता हूँ, आज मौका मिलता है तो करता हूँ। तो इस ट्रैप पे, जो ये ट्रैप यहाँ बनी थी पोजीशन की, जो कॉन्ट्रैक्ट्स की पोजीशन बनी थी, कहीं ना कहीं ये ट्रैप दोस्तों मुझे लग रहा है कि ऐसा बन चुका है। और मई मंथ में डेफिनेटली बाज़ार नीचे आएगा दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल कोई कह नहीं सकता। लेकिन जो शॉर्ट पोजीशंस बने हैं FIIs के, और काफ़ी 10 लाख के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स के, जो कि बाज़ार में बाकी लोग से काफ़ी ज़्यादा हैं दोस्तों, वो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं मुझे इस बात को दर्शाते हैं बार बार कि कहीं ना कहीं बाज़ार गिरेगा। क्योंकि ऐसा ही लेवल्स यहाँ पे बने थे दोस्तों, इन लोगों ने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स पोजीशन बना रखी थी काफ़ी दिनों तक बाज़ार में। उसके बाद जो बाज़ार गिरा, तो हर लेवल पे दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट बनाए थे, बड़े प्लेयर्स ने हर लेवल पे प्रॉफिट बनाए थे। तो बाज़ार है दोस्तों, ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक का सफ़र पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं। पर आप देखेंगे कि बड़े कैंडल्स एक दिन में 500-500 पॉइंट से लेकर 1,000 पॉइंट्स को निकाल देते हैं दोस्तों। तो बाज़ार है बहुत बहुत वॉलेटाइल है, आप संभल के ट्रेड करें दोस्तों। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा है दोस्तों आज।
बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट देखने को आज मिली है, पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट मुझे वहाँ भी नहीं लग रही है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 21,600 पे आप देखेंगे तो 699 577 की बिल्डअप हुई है, और फिर 286 258। तो दोस्तों ये बहुत क्लोज लेवल्स पे बनी बैंक निफ्टी, तो ये काफ़ी वोलेटाइल चल रही है। 896 की यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये 22,000 का लेवल तो इम्पोर्टेंट लग रहा है दोस्तों। नीचे साइड में देखते हैं तो 937 देखिए 21,500 पे ही बनी हुई है। 366 247 247, तो दोस्तों नीचे के लेवल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये 21,400 का लेवल और ऊपर में कहीं ना कहीं ये 22,000 का लेवल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21,600 भी इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। तो एक शॉर्ट टर्म मूव लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं लग रहा है। और पुट कॉल रेशियो पुट कॉल रेशियो भी इनका ऑलमोस्ट 1 है, तो अनडिसाइसिव है। नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है आने वाले समय में थोड़ा सा बुलिश ही रहेगा। अभी बियरिश तो नहीं होना चाहिए इस महीने दोस्तों। चार्ट देखते हैं, चार्ट क्या बता रहे हैं इसकी। यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगा रखा है, और फिबोनाची देखेंगे इसका तो आप ऑलमोस्ट देखेंगे कि ऑलमोस्ट फिबोनाची लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट 38.2 के थोड़े से नीचे। और यहाँ देखिए दोस्तों कितनी पतली कैंडल बनी है, तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ही नहीं है। जो जो बाज़ार में इन्होंने कहते हैं रिवर्स सेंटिमेंट्स के साथ प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर रखा है। इंडसइंड की बात करें या एक्सिस बैंक की बात करें, तो वो सेंटिमेंट्स को ऑलरेडी मज़ा ले चुके हैं बड़े प्लेयर्स, और काफ़ी प्रॉफिट ले चुके हैं उसमें दोस्तों। अब वॉल्यूम काफ़ी कम दिख रही है यहाँ पे। यहाँ भी देखिए तो ऑलमोस्ट कितनी कम वॉल्यूम है बाज़ार में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ होनी नहीं चाहिए। 1 से 1.5% मैक्सिमम मुझे लगता है, बहुत होगा तो 1 से 2% के लगभग में मूव होना चाहिए। गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों। निफ्टी में भी अगर बात करें तो मुझे लगता है 1 से 2% के लगभग में मूव होगा दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ी सी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना के रखनी है बाज़ार में, ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी भी स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स जो हैं, अगर समराइज़ करूं मैं दोस्तों तो यही रहेगी कि अभी भी स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, और पोजीशन स्ट्रेंथन जब तक नहीं करेंगे दोस्तों बाज़ार नीचे लुढ़केगा नहीं। और सेंटिमेंट्स नेगेटिव ट्रिगर की भी वेट करेंगे डेफिनेटली। क्रूड पे भी प्रेशर बहुत बढ़ रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर का भी वेट कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा मेजर वर्ल्ड इंडिसेस देख लेते हैं वीडियो को रैप अप करने के पहले, तो थोड़ा सा पता चल जाए कि अभी डाउ की लाइव पोजीशन है दोस्तों, ऑलमोस्ट देखेंगे 1.5% के लगभग है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है डाउ और S&P 500 में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसे ही लेवल्स पे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इतनी चेंज परसेंटेज ऑलमोस्ट 1 से 1.5% 2% के बीच में ही रहेगा दोस्तों। तो वीडियो को करूँगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मैं चाहूँगा कि हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोग बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उस बेल बटन को नहीं दबा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उस बेल बटन को दबाएं। और इससे पहले भी जितनी वीडियोस हमने की ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी वैसे ही चल रही है जैसा हम लोगों ने डेटा से प्रेडिक्ट किया है। तो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, अपने घर में रहें दोस्तों, अपना ख्याल रखें। वीडियो को करूँगा यहीं पे एंड। नमस्कार।